तहसीलदार नायब तहसीलदारों ने काम नहीं किया तो होगी कार्रवाई, पीएस राजस्व से फिर मिलेंगे। मध्य प्रदेश में तहसीलदार नायब तहसीलदारों की अघोषित हड़ताल पर सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। 18 अगस्त से असर दिख सकता है। सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इसी बीच तहसीलदार संघ ने प्रमुख सचिव राजस्व से मुलाकात का समय लिया है। सोमवार को संघ के प्रांतीय पदाधिकारी और 55 जिला अध्यक्ष बैठक करेंगे। नई सूची के बाद से इस्तीफे शुरू, डैमेज कंट्रोल में जुटे जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में 71 जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी होने के बाद विरोध शुरू हो गया है। कई नेताओं ने नाराज होकर इस्तीफे दे दिए हैं। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश लिखते हुए कहा कि चयन से वंचित नेताओं को जल्द नई जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने और 2028 में कांग्रेस सरकार बनाने का आह्वान किया है। राहुल बचाएंगे संविधान, चुनाव आयोग ने कहा ये गंभीर बात। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश भर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव चोरी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में SIR करके नए वोटर जोड़े जा रहे हैं और पुराने वोटरों को हटाया जा रहा है। राहुल ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और संविधान बचाएंगे। चुनाव आयोग ने इस बयान को गंभीर माना है और कहा है कि पारदर्शिता और लोकतंत्र बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। नकली कीटनाशक से सोयाबीन बर्बाद, शिवराज ने दिए कार्रवाई के निर्देश। ICAR की टीम करेगी निरीक्षण। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नकली कीटनाशक के कारण सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गईं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खिरखेड़ा गांव का दौरा कर प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने नकली कीटनाशक बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई और अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस मामले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की एक टीम गठित की गई है। कौन है MP का सबसे मूल्यवान घराना? लिस्ट में बंसल ग्रुप का भी नाम। हुरुन इंडिया ने 2025 की मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस सूची जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश के 4 कारोबारी परिवार शामिल हुए हैं। भोपाल का बंसल ग्रुप 4,400 करोड़ की संपत्ति के साथ राज्य का दूसरा प्रमुख घराना बना है। इन चारों परिवारों की कुल संपत्ति 24,600 करोड़ आंकी गई है। ये उपलब्धि दिखाती है कि मध्य प्रदेश अब कृषि प्रधान राज्य के साथ साथ उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी तेजी से उभर रहा है। मध्य प्रदेश को बनाएंगे मिल्क कैपिटल, सीएम डॉक्टर मोहन ने रतलाम को दी 246 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम को 246 करोड़ की सौगात दी और कहा कि 2028 तक मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार गाय के दूध की खरीदी भी करेगी और उचित मूल्य भी देगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत गौशाला निर्माण पर 10 लाख की सहायता और 25% तक लागत अनुदान मिलेगा। किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। दिग्विजय के बेटे को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जयवर्धन सिंह को कांग्रेस ने बनाया गुना जिला अध्यक्ष। कांग्रेस ने शनिवार को जारी सूची में राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह को गुना जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। कांग्रेस के बेटे जयवर्धन को मिली ये जिम्मेदारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का कारण बनी है। पार्टी नेताओं का मानना है कि इससे संगठन में नई ऊर्जा आएगी। जयवर्धन ने 14 साल पहले जनता का भरोसा जीतकर राजनीति शुरू की थी। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची पर बीजेपी का तंज। मध्य प्रदेश कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद जहां पार्टी में असंतोष है, वहीं बीजेपी ने भी तंज कसा है। भाजपा प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस की ये सूची गुटबाजी, पट्टाबाजी और नेताओं को निपटाने की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये संगठनात्मक सूची नहीं बल्कि जीतू पटवारी के स्वार्थ और गुटबाजी की पटकथा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व संगठन संभालने में विफल हो गया है। चुनाव आयोग ने फिर झूठ बोला, CEC ज्ञानेश कुमार की प्रेस वार्ता के बीच ही कांग्रेस का बड़ा हमला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। आयोग ने राहुल गांधी से माफी की मांग की थी, जिस पर कांग्रेस ने तुरंत पलटवार किया। पार्टी ने सोशल मीडिया पर मीम साझा कर कहा कि आयोग बार बार झूठ बोल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रह गई है और लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। भोपाल में कुत्ते बिल्ली भी डोनेट कर सकेंगे ब्लड, अक्टूबर से शुरू होगी सेवा। भोपाल में देश का पहला पशु ब्लड बैंक अक्टूबर से शुरू होगा। यहाँ कुत्ते और बिल्लियां भी ब्लड डोनेट कर सकेंगे। राज्य पशु चिकित्सालयों में इस सेवा की शुरुआत होगी, जिससे इमरजेंसी में जानवरों की जान बच सकेगी। केंद्र सरकार ने ब्लड बैंक और ट्रांसफ्यूजन के लिए मानक प्रक्रिया बनाई है। नेशनल वेटनरी ब्लड बैंक नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है। इससे पालतू जानवरों को इंसानों की तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा मिलेगी। जिला अध्यक्ष की सूची के बाद राहुल गांधी और पटवारी के करीबी नेता का छलका दर्द, कहा कांग्रेस अब अच्छे लोगों की पार्टी नहीं रही। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नई सूची सामने आते ही असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। राहुल गांधी और जीतू पटवारी के करीबी माने जाने वाले नेता गौतम बंटू गुर्जर पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। अब उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस अब अच्छे लोगों की पार्टी नहीं रही। उनके मुताबिक संगठन में मेहनतकश कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। इससे कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद और गहराने लगे हैं।
जबलपुर की इसाफ बैंक से 14 करोड़ का सोना और 5 लाख रुपए लूटने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर की इसाफ बैंक डकैती मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 14 करोड़ का सोना और 5 लाख रुपए लूटने वाले 4 आरोपी दमोह से पकड़े गए हैं। आरोपियों पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि अभी कुछ आरोपी और सोने की बरामदगी बाकी है। गिरोह की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही शेष आरोपियों और चोरी का सामान भी बरामद किया जाएगा। ये ऑनलाइन कोर्स अब होंगे ऑफलाइन। कॉलेज में छात्रों की रेगुलर प्रेजेंस मैंडेटरी। मध्य प्रदेश में यूजीसी ने ऑनलाइन कोर्स पर रोक लगाते हुए अब उन्हें ऑफलाइन करने का आदेश दिया है। कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगेंगी और छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ये बदलाव नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 के तहत लागू किया गया है। विशेष रूप से हेल्थ केयर और संबंधित कोर्स अब ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड पर नहीं पढ़ाई जा सकेंगे। छात्रों को अब केवल रेगुलर क्लास के माध्यम से पढ़ाई करनी होगी। एमपी के कॉलेजों में यूजी में कम हुए एडमिशन। 1.72 लाख सीटें रह गई खाली। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई। इस वर्ष कुल 6.5 लाख सीटों पर प्रवेश होना था, लेकिन 4.64 लाख विद्यार्थियों ने ही दाखिला लिया। यूजी की 5.3 लाख सीटों में से 3.58 भर पाई और 1.72 खाली रहीं। पिछले साल की तुलना में 33,000 कम छात्र दाखिल हुए। वहीं पीजी की 1.20 लाख सीटों में से 18,000 अब भी रिक्त हैं। स्कूलों में ही बनेंगे स्टूडेंट्स के आधार कार्ड। अभियान को विशेष नाम दिया गया। मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों के आधार कार्ड अब स्कूल में ही बनेंगे और अपडेट होंगे। इससे अभिभावकों को राहत मिलेगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने UIDAI के सहयोग से व्यवस्था बनाई है। राज्य शिक्षा केंद्र जल्द अभियान शुरू करेगा। इस अभियान का नाम रखा गया है विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार। इससे लाखों बच्चों का आधार कार्य आसानी से पूरा हो सकेगा। प्रक्रिया सीधे स्कूल स्तर पर कराई जाएगी। भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 28 प्रमुख ट्रेनों में लगेंगे एक्स्ट्रा कोच। फेस्टिवल सीजन में मिलेगी राहत। त्योहारों में यात्रियों को बड़ी राहत देने के लिए भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 28 ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाए जाएंगे। इससे करीब 9,380 नई सीटें उपलब्ध होंगी। राजधानी से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अमृतसर जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जुड़ेंगे। दक्षिण एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस और GT एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में ये सुविधा मिलेगी। रेलवे का ये कदम त्योहारी भीड़ को देखते हुए लिया गया है। 7वें आसमान से धीरे धीरे उतर रहे सोने के भाव। आज इतने रुपए हुआ सस्ता, जाने ताज़ा रेट। सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। एक हफ्ते में 24 कैरेट सोना 1,860 रुपए और 22 कैरेट सोना 1,700 रुपए सस्ता हुआ है। दिल्ली, मुंबई और भोपाल में नए रेट सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,01,330 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 92,900 पर बिक रहा है। चांदी के दामों में भी गिरावट आई है। निवेश और ग्राहक दोनों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात, फिर बना स्ट्रॉन्ग सिस्टम। खरगोन, खंडवा समेत 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में पहली बार अगस्त में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। वड़वानी के राजूपुर में नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे नगर पालिका उपाध्यक्ष की कार बह गई। शनिवार को भोपाल, शाजापुर और खरगोन सहित 15 जिलों में बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग ने रविवार को 14 जिलों में अलर्ट जारी किया है। खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। सावधान, आपका पुराना बिजली मीटर खराब है तो आ सकता है लाखों रुपए का बिल। बिजली कंपनी ने चेतावनी दी है कि यदि पुराना मीटर खराब या रीडिंग ना देने वाला है तो उपभोक्ता पर लाखों रुपए का बिल आ सकता है। हाल ही में कंपनी ने जांच में पाया कि 2,382 पुराने मीटरों से बिजली चोरी की जा रही थी। इन उपभोक्ताओं को करीब 2.42 करोड़ रुपए का बिल थमाया गया है। यदि आपका मीटर भी सही नहीं है तो समय रहते बदलवाना ही सुरक्षित विकल्प है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता गौतम बंटू गुर्जर ने दे दिया इस्तीफा। जिला अध्यक्ष की दौड़ में था नाम। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता और पूर्व PCC सदस्य गौतम बंटू गुर्जर ने इस्तीफा दे दिया। वे जीतू पटवारी और राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। सूत्रों के अनुसार उनका नाम देवास जिला अध्यक्ष के दौड़ में शामिल था। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इस घटनाक्रम से प्रदेश कांग्रेस में हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि वे जल्द नई राजनीतिक रणनीति का ऐलान करेंगे। पति रिकॉर्ड में जिंदा और पत्नी को मिल रही विधवा पेंशन। 50 साल पहले मृत शख्स बना मुखिया।
मऊगंज जिले से भ्रष्टाचार और लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जनपद पंचायत नई गढ़ी के उमरिया गांव में 50 साल पहले मृत राम सखा तिवारी को समग्र आईडी में जिंदा दिखाकर मुखिया बनाया गया है। उनके नाम से 15 साल से राशन उठ रहा है। वहीं 11 साल पहले एक ब्राह्मण परिवार की आईडी में हरिजन परिवार को जोड़ दिया गया। ये मामला प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। महाकुंभ से पहले इंदौर बनेगा हवाई कनेक्टिविटी का केंद्र, 6 ज्योतिर्लिंग से होगा सीधा लिंक। 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए सरकार ने इंदौर को हवाई कनेक्टिविटी का प्रमुख केंद्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इंदौर एयरपोर्ट का रनवे सुधारा जा रहा है और विस्तार हेतु जमीन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। इंदौर से महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिका अर्जुन, त्र्यंबकेश्वर और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग तक हवाई यात्रा आसान होगी। अक्टूबर से नासिक और वाराणसी की उड़ानें शुरू होने की संभावना है। पिता ओवर एज हो गए थे, इसलिए बेटे को दी गई अनुकंपा नियुक्ति वैधानिक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खंडवा निवासी राहुल खरे के मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मां की मृत्यु के समय पिता ओवर एज हो चुके थे, इसलिए बेटे को दी गई अनुकंपा नियुक्ति वैधानिक है। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने सेवा समाप्त करने के आदेश को निरस्त कर पुनः बहाली का निर्देश दिया। राहुल खरे को 2009 में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। उनकी मां 2006 में शिक्षा कर्मी के पद पर कार्यरत रहते हुए निधन हो गया था। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा को लेकर बड़ा निर्णय, अब कॉलेजों में होगी ऑनलाइन पढ़ाई। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को दिया आदेश। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने श्रीमद् भगवद गीता की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी शासकीय और निजी कॉलेजों को निर्देश जारी किए गए हैं। उद्देश्य छात्रों को मूल्य आधारित शिक्षा से जोड़ना और उनमें नैतिकता, आध्यात्मिक चेतना तथा जीवन मूल्यों का विकास करना है। श्री कृष्ण पाठ्य योजना के अंतर्गत लाई गई इस पहल से युवाओं को भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से गहरा जुड़ाव होगा। एमपी में बड़ा रेल हादसा टला, टूटी पटरी से गुजरने वाली थी ट्रेन, तभी कीमैन ने किया कुछ ऐसा कि बच गई कई यात्रियों की जान। खंडवा जिले में बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। हॉलीडे स्पेशल ट्रेन 04159 इटारसी से भुसावल की ओर जा रही थी, तभी खंडवा छनेरा बरुड़ सेक्शन पर रेलवे की पटरी टूटी मिली। मौके पर मौजूद कीमैन ने सूझबूझ से हाथ दिखाकर ट्रेन रोक दी। लोको पायलट ने तुरंत गाड़ी रोककर यात्रियों की जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया।